The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहली सुर्खी जुड़ी है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से। महीने भर से मध्य प्रदेश की जेल में बंद मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट अभी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई करेगा और अंतिम फैसला आने तक मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए क्या कहा, यूपी में दर्ज केस पर क्या कहा, इस पर आएंगे, लेकिन पहले मुनव्वर फारूकी का पूरा मामला समझ लेते हैं। मुनव्वर को मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज कराने वाले हैं बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़, जो हिंदू रक्षक संगठन के मुखिया भी हैं। जिला कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन 28 जनवरी को हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट में फारूकी के वकील ने कहा था कि कोई वीडियो सबूत ऐसा नहीं है जिससे आरोप साबित हो, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य ने फैसले में कहा था कि जब्त सामग्री और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, बेल की वजह नहीं बनती। हाईकोर्ट में बात नहीं बनी तो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और BR गवई की बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मुनव्वर फारूकी के वकील थे सौरभ कृपाल। जमानत के साथ साथ याचिका में यह भी मांग थी कि इंदौर में दर्ज FIR रद्द हो। सौरभ कृपाल ने कहा कि फारूकी को बिना वजह सताया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के दौरान अरनेश कुमार केस की गाइडलाइंस फॉलो की गई थी। यहां रुककर अरनेश कुमार केस समझ लीजिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। केस ये था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अरनेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो फैसले में कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि केस दर्ज होते ही पुलिस को सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, पहले अपने स्तर पर जांच कर आश्वस्त होना चाहिए कि गिरफ्तारी जरूरी है क्या। अगर पुलिस को लगे कि गिरफ्तार नहीं किया तो आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अपराध कर सकता है, गवाहों को धमकी या प्रलोभन दे सकता है, तभी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2014 के इसी फैसले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR अस्पष्ट है, गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और इसी आधार पर कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दी। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भेजा। नोटिस के जवाब के बाद जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही यूपी में दर्ज एक केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को जवाब में कहा कि राजीव की हत्या के मामले में सजा काट रहे AG पेरारिवलन को रिहा करने के मामले में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपना जवाब सौंप दिया है। इसमें राज्यपाल ने कहा कि किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कौन था इस मानव बम के पीछे? हम सब जानते हैं कि इसके पीछे श्रीलंका के चरमपंथी संगठन लिट्टे का हाथ था। इस मामले में 7 लोग सजा काट रहे हैं। इनमें से ही एक AG पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए अपील की थी कि राज्य सरकार ने उनकी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने फैसला नहीं लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को राज्यपाल से पूछा था कि सजा को कम करने का फैसला कौन लेगा। तो गेंद अब एक तरह से केंद्र के पाले में आ गई, क्योंकि राज्यपाल ने कह दिया कि राष्ट्रपति। तमिलनाडु में चुनाव करीब है। मोदी सरकार कतई नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी किसी भी तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार बने, खासकर ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर तमिलनाडु में कई लोग काफी भावुक हैं। आखिरी सुर्खी रिजर्व बैंक से है। आज गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले 2 महीनों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी की, मतलब देश की मौद्रिक नीति क्या होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव ना किया जाना। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है और रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जो RBI बैंकों के जमा पर उनको अदा करता है।
और यही दो दरें तय करती हैं कि बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा रहेगा और किस तरह से रहेगा, और इनसे ही वो ब्याज दरें निर्धारित होती हैं जो आप होम या ऑटो या दूसरे लोन पर चुकाते हैं। अभी के लिए आरबीआई ने इन दोनों ही ब्याज दरों को पहले सरीखा रखा है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बना रहेगा। 2 महीने बाद फिर समीक्षा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सब्जी की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार के चलते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6% नीचे चला गया है, मतलब महंगाई घटी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 10.5% होगी। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उन्हें विस्तार से समझने के लिए आप आज लल्लन टॉप पर हमारा जो रोजाना का कार्यक्रम है आर्थिक समाचारों से जुड़ा खर्चा पानी, उसे जरूर देखें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।